Assalamu alaikum students, we are back with the another video and we are moving ahead. हमने SHM जो है उसको समझ लिया। आज हम उसकी एग्जांपल जो है उसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपकी बुक के ऊपर जो एग्जांपल दी हुई है बॉल एंड बाउल सिस्टम की दी हुई है, मतलब मींस वन बॉल एंड अदर वन इज़ बाउल। अब ये दोनों चीज़ें इस्तेमाल करके किस तरह से हम एग्जीक्यूट करवा सकते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये हम आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूँगा। देखिए, सिर्फ कॉन्सेप्ट वही ध्यान में रखना है, मैथ स्प्रिंग सिस्टम वाला। यहाँ पे भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कुछ नहीं है, सेम वही चीज़ हो रही है जो वहाँ पे थी। अब देखें यहाँ पे, क्योंकि बॉल का जो सरफेस होता है वो थोड़ा कर्व्ड होता है, ठीक है। मैंने इसको हॉरिजॉन्टली भी ड्रॉ किया ताकि समझने में आसानी हो, ठीक है। अब यहाँ पे जब बॉल इस पोजीशन में है तो बॉल का जो वेट है वो एक्ट कर रहा है डाउनवर्ड, और बॉल ने इसे यहाँ पर ऊपर की तरफ उठाया हुआ है। दोनों फोर्सेस एक दूसरे की इफेक्ट को जो है वो कैंसिल कर रही हैं, और जो नेट रिजल्टेंट आ रहा है वो ज़ीरो आ रहा है। इसका मतलब बॉल इज़ एट रेस्ट, कोई फोर्स इसके ऊपर एक्ट नहीं कर रही। लेकिन जैसे ही हम क्या करते हैं, और यहाँ पे इस पोजीशन पे बॉल की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो भी क्या होगी, सिफर। काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, सिफर, क्योंकि देर इज़ नो फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। अब देखिए, अगर हम बात करें बॉल को यहाँ से शिफ्ट करते हैं यहाँ इस ए पॉइंट पे, तो क्या होगा, पोजीशन चेंज की। तो जब भी पोजीशन चेंज करते हैं तो बॉडी के अंदर क्या चीज़ प्रोड्यूस हो जाती है, पोटेंशियल एनर्जी। इस पॉइंट पर आकर, इस पॉइंट पर आकर, ये एक्सट्रीम पॉइंट है, इस पॉइंट पर आकर बॉडी की जो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी वो हो जाएगी मैक्सिमम, यानी बॉडी के अंदर अब काम करने की सलाहियत है, द बॉडी कैन डू वर्क। और दूसरी तरफ काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी अभी बॉडी की सिफर है, क्योंकि हमने यहाँ बॉल को होल्ड किया हुआ है। जैसे ही हम बॉल को रिलीज़ करेंगे काइनेटिक एनर्जी बढ़ना शुरू हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी कम होना शुरू हो जाएगी। ये सेम वही केस है जो कि स्प्रिंग मैथ में हुआ था। वहाँ पे इलास्टिसिटी की फोर्स थी, यहाँ पे ग्रेविटी की फोर्स है जो वापस इसको यहाँ पे लेकर आएगी। अब देखें, बॉल को यहाँ पर स्क्रॉल डाउन जब होता हुआ बॉल यहाँ आएगा तो यहाँ पे एक फ़ोर्स होगी जिसे हम क्या कहते हैं, रिस्टोरिंग फोर्स। जैसे सेम जैसे मैथ्स में थी वही से क्या कर रही है, वो हमेशा बॉडी को मीन पोजीशन की तरफ। रिस्टोरिंग फोर्स की डेफिनेशन ही यही है कि वो हमेशा बॉडी को मीन पोजीशन की तरफ लेकर आती है। अब यहाँ पर बॉल जब आ चुकेगा तो यहाँ पर जैसे उधर हुआ था स्प्रिंग मैथ सिस्टम के अंदर कि बॉडी की एक तो वेलोसिटी बढ़ चुकी होगी, और दूसरा बॉडी का इनर्शिया जो कि उसको यहाँ मीन पोजीशन पर रुकने नहीं देगा, बल्कि कहाँ भेजेगा, सेकंड एक्सट्रीम की तरफ। अब यहाँ इस पोजीशन पे आकर काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, और यहाँ पे आकर जो है काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो गई, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई, सिफर। अब जैसे ही बॉडी यहाँ से क्रॉस करता हुआ यहाँ पे जाएगा, अब पोटेंशियल एनर्जी बढ़ना शुरू हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी कम होना शुरू हो जाएगी, और इस पॉइंट पर आकर वापस यही सेम वाली सिचुएशन हो जाएगी कि पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी मैक्स, और काइनेटिक एनर्जी जो है वो हो जाएगी क्या, सिफर। और इस तरह से ये एग्जीक्यूशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो बेसिकली जो SHM है उसमें इस तरह के फिनोमेना ऑकर हो रहे होते हैं। अगर इस तरह का फिनोमेना बॉडी कर रही है और ऑसिलेट कर रही है अबाउट अ मीन पोजीशन, तो आप कहेंगे इट इज़ एग्जीक्यूटिंग SHM। अगर हम हॉरिजॉन्टली पोजीशन पे भी देखें, यही बॉल को मैंने हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे ड्रॉ किया, यही चीज़ हो रही है। देखिए, पहले एक्सट्रीम, एक्सट्रीम टू मीन, मीन टू एक्सट्रीम, एंड देन वापस मीन पे। तो यहाँ पे जो इसको मीन की तरफ लेकर आ रही है वो रिस्टोरिंग फोर्स है, और जो इसे एक्सट्रीम की तरफ लेकर जा रहा है वो बॉडी का इनर्शिया और इसकी वेलोसिटी है। इसी तरह अगर हम सिंपल पेंडुलम की बात करें, ये अनदर एग्जांपल है SHM की, और दिस इज़ द थर्ड एग्जांपल। एक मैथ स्प्रिंग सिस्टम है, एक बॉल एंड बॉल सिस्टम है, और एक जो है वो सिंपल पेंडुलम है, सॉरी। तो अगर हम यहाँ बात करते हैं SHM की अगेन, तो यहाँ पे किस तरह से एग्जीक्यूट कर रहा है SHM। देखिए, अभी बॉडी हैंग कर रही है, तो इसका वेट जो है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा होगा, और डोरी में जो टेंशन होगी, जिस डोरी से इसको बांधा हुआ है टी, वो क्या कर रही होगी, इसे अपवर्ड लेकर जा रही होगी। अगेन दोनों एक दूसरे के फोर्सेस के इफेक्ट को कैंसिल करेंगी, और क्या हो जाएगा, इसका नेट जो आएगा वो ज़ीरो आएगा, मतलब बॉडी इज़ एट रेस्ट। जैसे ही आप बॉडी को यहाँ पे लाकर यहाँ लेकर आएंगे, बॉडी के अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी, अब बॉडी कैन डू वर्क। अब आप इसे यहाँ रिलीज़ करेंगे, जैसे ही आपने इसको यहाँ रिलीज़ किया तो ये मूव करना स्टार्ट कर देगी रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक और फिनोमेना ओकर हो रहा है, वो क्या, देखिए, बॉडी की यहाँ पर दो तरह की फोर्सेस थी, एक बॉडी की टेंशन थी, एक बॉडी का वेट था। असल में हमने वेट जो था, वेट का फार्मूला आपको याद होगा, W=mg, और जब हम इसको क्या कहते हैं, रिजॉल्व करेंगे कंपोनेंट के अंदर, तो एक हो जाएगा mg cos थीटा,
और एक हो जाएगा mg साइन थीटा। जब दोनों को ऐड करेंगे तो वापस ये इसके बराबर आ जाएगा, क्योंकि जो जब किसी भी दो वेक्टर्स को ऐड किया जाता है तो वो रिजल्टेंट वेक्टर के बराबर आता है। एक्चुअल में यहाँ पर ये रिजल्टेंट है और ये इसके दो कंपोनेंट्स हैं। अब इसी तरह अब हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा ये ऐसे देखते हैं। अब देखें हॉरिजॉन्टल पोजीशन कौन सी है, mg cos थीटा। वर्टिकल पोजीशन कौन सी है, ये mg साइन थीटा। अब आप खुद बताएं, क्या बॉडी हॉरिजॉन्टल पोजीशन की तरफ मूव कर रही है? क्या बॉडी इस तरह मूव कर रही है? नहीं कर रही। इसका मतलब बॉडी सिर्फ और सिर्फ किस तरह मूव कर रही है, mg साइन थीटा की वजह से वर्टिकली मूव कर रही है। तो अगर आप ये देखें कि यहाँ पर बॉडी मूव क्यों नहीं कर रही, क्योंकि इसके अगेंस्ट टेंशन मौजूद है जो कि इसके इफेक्ट को कैंसिल कर देगी। सिर्फ कौन सा कंपोनेंट बचा, सिर्फ और सिर्फ ये वर्टिकल कंपोनेंट बचा, जिसकी वजह से बॉडी जो है वो मूव करेगा। तो अगर हम यहाँ पे ये बात करें कि यहाँ पे जो फोर्स लग रही है वो बराबर किसके है, mg साइन ऑफ थीटा के, तो ये बात गलत नहीं होगी, क्योंकि mg cos थीटा क्या हो जाएगा, ज़ीरो। असल में इन दोनों की एडिशन करनी थी तो ही इसके बराबर आना था, तो एक तो ऑलरेडी ज़ीरो है, तो अगर हम उसको प्लस ज़ीरो कर भी देते हैं साथ तो उसका कोई इफ़ेक्ट पड़ेगा नहीं। तो इस तरह बराबर किसके आ जाएगी, रिस्टोरिंग फोर्स mg साइन थीटा के। ये वो फोर्स है जो बॉडी को इस तरफ मीन पोजीशन की तरफ ला रही है। होगा वही, अब क्या होगा, इधर वेलोसिटी और इनर्शिया की वजह से बॉडी स्ट्रेन ही करेगा, इस तरफ निकल जाएगा, वापस आएगा, इस तरफ निकल जाएगा, और इस तरह से ये ऑसिलेशन जो है वो एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएगी। क्या सेम फिनोमेना ओकर नहीं हो रहा है यहाँ पे? क्या इन दोनों में सेम फिनोमेना नहीं है जो पीछे मास स्प्रिंग सिस्टम में था? अगर है तो ये यस इट इज़ एग्जीक्यूटिंग SHM मीन्स सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, इसके अलावा अगर कोई बात समझ नहीं आई तो आपने मुझे पूछ लेना है, कमेंट सेक्शन में भी पूछ लेना है, मैं अपनी आईडी भी मेंशन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, वहाँ भी आपने देख लेना है। इसके अलावा मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर इनकी पूरी डिटेल भी लिखता हूँ टॉपिक की, आपने वो भी रीड करनी है। अगर आप उसमें से ना समझ आए तो वैसे मुझसे पूछ सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़ आपकी बुक के ऊपर लिखी हुई है, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम कैन बी कैलकुलेटेड एज 2π√L/g। अच्छा, ये आपने इसको अभी फ़िलहाल जहन में से निकाल देना, क्योंकि ये आप नेक्स्ट स्टैंडर्ड में जाके पढ़ेंगे। इसमें चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। ये जो होता है ये लेंथ होता है, ये ग्रेविटी की वैल्यू आपको पता है, आपने पढ़ी। लेंथ क्या होती है, इस डोरी की लेंथ की बात हो रही है, ठीक है। 2π का आपको पता है, 2 की वैल्यू पता है, पाई की कॉन्स्टेंट आएगी, इन दोनों की वैल्यू आपको पता है। टी क्या है, टी यहाँ पे स्टैंड कर रहा है टाइम पीरियड के लिए। टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड होता है कि एक बॉडी को अपने एक्सट्रीम पोजीशन से वापस एक्सट्रीम पोजीशन में आने में जितना टाइम लगे उसे हम टाइम पीरियड कहते हैं। मिसाल के तौर पे अगर ये ए है तो इसको वापस ए तक आने में जितना टाइम लगेगा वो इसकी टाइम पीरियड होगी। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ मैं अपनी वीडियो ख़त्म कर रहा हूँ। इसके अलावा कुछ पूछना हो तो आप बताइएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बात होगी।